हाय एवरीवन। अब हम लोग लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर स्टार्ट क्विज वाला पेज बनाने वाले हैं। एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि इस पार्ट में हम लोग क्या बनाने वाले हैं। उसके बाद पॉइंट्स और कोड वगैरह सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारा होम पेज है और जैसे ही मैं यहाँ पे किसी भी कैटेगरी को चूज करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेट्स से डेव उप्स क्विज चूज कर लिए और यहाँ पे मेरे पास क्विज आगे जितने भी क्विज होंगे, इसके अंदर एक ही क्विज है तो एक ही दिखा रहा है। अगर इसके अंदर 10 क्विज होते तो यहाँ पे दिख जाते। और किसी भी हम लोग क्विज को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक क्विज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, अटेम्प्ट क्विज पे क्लिक करके, तो यहाँ पे स्टार्ट क्विज वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे एक जो क्विज का नाम दिखेगा सबसे पहले, देन इसके अंदर कितने क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे अगर यूजर ने लॉगिन कर रखा है तो यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट क्विज वाला ऑप्शन दिख जाएगा। अगर यूजर ने लॉगिन नहीं कर रखा तो लॉगिन साइन अप फॉर स्टार्ट क्विज आएगा और यूजर को लॉगिन करना पड़ेगा। और ये हमारी लारावेल प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जो प्रोजेक्ट इंटरव्यूज वगैरह में। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग कोड पे चलते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले एक व्यू बनाते हैं, PHP आर्टिसन मेक व्यू, और व्यू का नाम यहाँ पे रख सकते हैं लेट्स से स्टार्ट क्विज। राइट, ओके। ये बनने के बाद हमें इसके लिए एक पाथ बनाना पड़ेगा। देन हम लोग जाते हैं web.php के ऊपर इसका राउट बनाने के लिए, और सिंपली मैं यहाँ पे एक राउट बनाऊंगा। और देखो, जब भी हम लोग राउट बनाएंगे ना क्विज के लिए, तो हमें दो चीज चाहिए। एक तो उस क्विज का नाम चाहिए, एक उस क्विज की आईडी चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट क्विज लिख लेंगे इस तरीके से। देन इसकी आईडी, ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी की जगह पे नेम आ जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोग इस फंक्शन का नाम रख लेते हैं स्टार्ट क्विज, इस तरीके से, ठीक है। अब इस नाम से फंक्शन बनाएंगे हम लोग हमारे कंट्रोलर के अंदर। यूजर कंट्रोलर में आता हूँ और यहाँ पे बनाते हैं फंक्शन स्टार्ट क्विज। इसके अंदर दो चीजें आएंगी जैसा मैंने आपको बताया, आईडी एंड क्विज का नाम, इस तरीके से। एक बार के लिए हम लोग यहाँ पे रिटर्न करके देखते हैं $नेम कि ये प्रॉपरली अभी तक आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जो हम लोगों ने ये पाथ लिया है ना, ये हमें लगाना पड़ेगा बेसिकली। जैसे कि ये हमारी कैटेगरीज हैं, मैं 10th क्लास पे जाता हूँ। अटेम्प्ट क्विज वाला जो हम लोगों ने एक लिंक बना रखा है यहाँ पे जाके। इसके लिए आपको वापस से जाना पड़ेगा बेसिकली क्विज लिस्ट के ऊपर। राइट, एंड देन अच्छा, ये तो उसका एडमिन वाला है, तो इसके लिए हमारे पास था एक स्टार्ट क्विज लिस्ट, हाँ यहाँ पे। और इसका मैं लिंक बेसिकली यहाँ पे डाल दूंगा। ये हम लोग इस तरीके से लिंक डाल के यहाँ पे डालेंगे आईडी, और आईडी कहाँ से मिलेगी हम लोगों को, item.id, इस तरीके से ये मिल गई। एंड नेम हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, सेम इसी तरीके से नेम। ओके, अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ लेट्स से क्वेश्चन के ऊपर, तो आप देखोगे 404 आ गया। लेट मी सी ऐसा क्यों आया। अच्छा, बिकॉज यहाँ पे यूजर क्विज लिस्ट इसके ऊपर आ गया। बेटर ये है कि यहाँ पे स्लैश लगा देंगे हम लोग। देन वापस से आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देन इस पे क्लिक करते हैं, तो अब देखो बेसिक मैथ क्विज ये आ गया, ठीक है। ओके, अब हमें क्या चीज करनी है, इसके अंदर कितने क्विज हैं उसका काउंट भी बेसिकली हमें निकालना है। राइट, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर के अंदर जाना है, राइट, इस तरीके से। एंड ये बेसिकली जो हम लोग क्विज निकालेंगे ये MCQ वाले मॉडल की हेल्प से निकालने वाले हैं। राइट, उसको सबसे पहले ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो MCQ, और यहाँ पे आके हम लोग रिटर्न में ही करेंगे एक बार के लिए MCQ। राइट, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे वेयर कंडीशन। देन वेयर के अंदर हम लोग सबसे पहले डालेंगे क्विज आईडी, एंड क्विज आईडी हमारी क्या रहने वाली है, $ID, ये रहेगी हमारी। राइट, देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देंगे गेट, एंड लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या मिलता है। राइट, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो जितने भी इसके अंदर क्विज हैं, इसके अंदर अभी के लिए एक ही क्विज रहा होगा, तो एक क्विज आ गया। जैसे कि मुझे कुछ किसी का ध्यान है कि जो डेवऑप्स वाला है उसके अंदर 5 क्विज थे, तो इस पर क्लिक करता हूँ। देन ये 5 क्विज है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 क्विज आ गए। इवन काउंट वगैरह भी दिखाऊंगा, बट यहाँ पे आपको 5 क्विज दिख रहे होंगे। राइट, तो हमें यहाँ से काउंट निकालना है, बस ये चीज़ नहीं निकालनी। काउंट निकालेंगे, एंड देन इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे 5 आ गया। ग्रेट, यहाँ पे हमें नेम भी मिल गया, क्विज काउंट, एंड नेम तो ऊपर से आ ही रहा था बेसिकली, इक्वल टू करेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आ गया क्विज नेम, और ये किससे आ गया, नेम से। कूल, आप लगा देंगे $नेम। ओके, ये लगाने के बाद हम लोगों को व्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा
व्यू, और व्यू बेसिकली इसके अंदर क्या है हमारे पास, स्टार्ट क्विज, राइट। अब स्टार्ट क्विज है, इस वाले व्यू के ऊपर चलते हैं यहाँ पे, और अभी के लिए मैं, अच्छा यहाँ पे ये दोनों चीजें पास भी कर देते हैं, राइट, इसके साथ साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नेम, क्विज नेम लिखेंगे, और क्विज नेम के अंदर हम लोग पास कर देंगे यहाँ पे डॉलर क्विज नेम। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉलर क्विज काउंट, ये तो एक वेरिएबल रहेगा, ये की रहेगी, देन इसके अंदर हम लोग ये वेरिएबल डाल देंगे, राइट। ओके, सो इसमें कुछ इशू है क्या, लग तो सही रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने एरो नहीं लगाई प्रॉपर, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आके स्टार्ट क्विज वाले के ऊपर आके कुछ ना कुछ प्रिंट करवा के देख लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक h1 टैग लेके यहाँ पे प्रिंट करवा दिया डॉलर दिस क्विज काउंट, इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे 5 आ गया, दैट मीन्स सब कुछ बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। सो ताकि हम लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मैं जो ये यूजर क्विज लिस्ट है ना, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और थोड़े बहुत चेंजेस करूंगा। जैसे कि देखो, ऊपर हमें CSS चाहिए बढ़िया, इसके बाद में कैटेगरी नेम आ रहा है, तो कैटेगरी नेम की जगह मैं सिंपली लिखूंगा टेस्ट योर स्किल्स। नहीं यार, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो क्विज का नाम होगा ना वो क्यों नहीं छाप देते हम लोग यहाँ पे, राइट। सो क्विज का नाम हम लोग, ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग क्विज का नाम छापेंगे, और क्विज का नाम क्या है हमारे पास यहाँ पे, डबल कर्ली ब्रेसिस डॉलर क्विज नेम, जो हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, ये पास हो गया। उसके बाद में कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, जैसे कि ये पूरा डिव है, ये हमें चाहिए ही नहीं, इसको मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से। और अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसको रिफ्रेश करूंगा तो इतनी चीज़ें मिल गई यहाँ पे, राइट। बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और बड़ा दिखे, तो मैं इसको यहाँ पे 4XL कर देता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद में हम लोग काउंट भी बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, और इसको आप चाहो तो H1 कर लो, वो बेटर रहेगा। देन मैं यहाँ पे एक H3 या फिर H2 टैग ले लेता हूँ, और इसके अंदर सिंपली लिखता हूँ यहाँ पे दिस क्विज कंटेन, कितना तक क्विज काउंट लिया था ना हम लोगों ने, यहाँ पे क्विज काउंट ले लेंगे, दिस स्पेस क्वेश्चंस एंड नो लिमिट टू अटेम्प्ट दिस क्विज, ठीक है, ये आ गया। और इसके ऊपर भी हमें कुछ कुछ क्लासेस तो चाहिए, सो मैं यहाँ पे कुछ कुछ क्लासेस लगा दूंगा यहाँ पे। और ये जो क्लासेस है ना, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे टेक्स्ट यहाँ पे LG काफ़ी रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आते हैं, और ये, अच्छा मैंने यहाँ पे डॉलर का साइन नहीं लगाया, यहाँ पे डॉलर का साइन भी लगा देता हूँ, तो इस तरीके से ये लाइन भी आ गई, ग्रेट। इसके बाद में मैं यहाँ पे एक H3 टेक्स्ट भी लगा देता हूँ, H3 टेक्स्ट, ये कहाँ ख़त्म हुआ, सही है, यहीं पे लगा सकते हैं। H3 टेक्स्ट मैं यहाँ पे कर दूंगा H2, और यहाँ पे लगा दूंगा गुड लक, ठीक है। सो यहाँ पे गुड लक आ गया। देन इसके बाद में हमें यहाँ पे बटन भी चाहिए, राइट। सो बटन हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने ना लॉगिन एडमिन वाला एक वो बनाया था, पेज बनाया था, इसके ऊपर जो बटन था ना, इसको हम लोग यहाँ पे डालते हैं, और यहाँ पे इसकी विड्थ फुल नहीं डालेंगे, और कुछ कुछ चेंजेस कर देंगे। जो ये राउंडेड है इसको MD कर दूंगा, और यहाँ पे कर दूंगा सिंपली एक टेक्स्ट लगा दूंगा, लॉगिन साइन अप फॉर स्टार्ट क्विज, इस तरीके से। देन हमारे पास यहाँ पे बटन आ गया। थोड़ा सा इसको ऊपर मार्जिन पैडिंग वगैरह देना चाहते हो तो इसको दे सकते हो, जैसे कि इसको मैं ऊपर 5 दे देता हूँ। ओके, ये तो पैडिंग हो गई इसकी यार, कितनी थी, 2 थी ना। ओके, MY कर देते हैं, MY3 कर देते हैं, थोड़ी सी मार्जिन दे देता हूँ ऊपर से, थोड़ा और कर दें, 5 कर देते हैं। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट नेविगेशन वगैरह भी आएगा बाद में, बट अभी के लिए नहीं यहाँ पे कर रहे, बिकॉज जो रिलेटेड कैटेगरीज के क्विज रहेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे आने के बाद अब मैं एक चीज़ और चाहता हूँ कि जो क्विज है ना, यहाँ पे इसका काउंट भी दिखना चाहिए। जैसे कि मैं अटेम्प्ट करने चाहता हूँ, तो ही मुझे पता चलता है कि इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, मुझे पहले ही क्यों नहीं पता चल जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास हमारे मॉडल्स हैं उनमें जाना पड़ेगा। सो मॉडल हमारे पास है पहला हमारा क्विज वाला, ठीक है। तो इसके अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ, और इसके अंदर फंक्शन में लगा सकता हूँ बेसिकली मैं MCQ
यहाँ पे फंक्शन वाली ब्रेसेस लगाएंगे और MCQ का जो M है ना वो आप लोग चाहो तो कैपिटल रख सकते हो। देन यहाँ पे रिटर्न करते हैं हम लोग $this एंड यहाँ पे आएगा हैज़ मैनी, बिकॉज यहाँ पे वन टू मैनी रिलेशनशिप बना रहे हैं, और हमारी क्लास का नाम जिससे आप लोग इसको कनेक्ट करना चाहते हो। सो मैं बेसिकली इसको क्विज वाली क्लास से कनेक्ट करना चाहता हूँ। सो मैं इसको बेसिकली MCQ वाली क्लास से कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा MCQ। सो मैं इसको बेसिकली MCQ वाले मॉडल से कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा MCQ : क्लास, इस तरीके से, राइट। और लास्ट में हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे। देन आपको जाना है MCQ वाले मॉडल के अंदर और यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, और इस फंक्शन का नाम आप चाहो तो क्विज रख सकते हो। और अगेन यहाँ पे आपको डालना है रिटर्न $this belongs to, और यहाँ पे आपकी क्लास का नाम विच इज क्विज, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे क्विज : क्लास। ओके, लास्ट में हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे। देन अब हम लोग देखते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर आगे कि क्या हम लोगों को काउंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सो इस चीज़ के लिए यूज़र कंट्रोलर में आएंगे और देन यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा एक बार के लिए। जैसे मैं रिटर्न करूँगा यहाँ पे क्विज लिस्ट के लिए, थोड़ा पीछे जाता हूँ मैं, या इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आते हैं। सो कुछ मिस कर दिया क्या हम लोगों ने? ऑलराइट, हाँ राइट, हम लोगों ने मिस कर दिया। यहाँ पे विद काउंट लिखना पड़ेगा, विद काउंट, एंड देन ये एक फंक्शन होता है। इवन आप चाहो तो ऊपर वाले में देख सकते हो, राइट, सेम चीज़ हम लोगों ने ऊपर भी करी है, काउंट, एंड यहाँ पे हमारी टेबल का नाम विच इज MCQ, राइट। देन अब आके हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं एंड हियर वी गॉट द काउंट। ठीक है, हमें काउंट यहाँ पे मिल चुका है, ग्रेट। अब आपको क्या करना है, जो हमारे पास यूजर क्विज लिस्ट वाला पेज था उस पर जाना है, विच इज यूजर क्विज, ये वाला, राइट। और यहाँ पे एक और ऊपर कॉलम डालोगे इस तरीके से। देन मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ लेट्स से MCQ काउंट, MCQ, राइट। और यहाँ पे भी एक और हम लोगों को कॉलम लेनी पड़ेगी जिसका नाम हम लोग रखेंगे MCQ काउंट, इस तरीके से, ग्रेट। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे 110 करूँगा और यहाँ पे 30 करूँगा जो इसकी विड्थ है। देन अगेन इसको मैं यहाँ पे 110 और इसको मैं 30 करूँगा, ओनली 30। देन जो हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न लिखा इसको बंद करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे काउंट आ रहा है। तो अभी स्क्रैच से चल के देखते हैं। लेट्स से कि मैं UI क्विज के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे इसका काउंट आ रहा है, यहाँ पे आके चेक करता हूँ तो ठीक है 3 ही काउंट है। देन और वापस आता हूँ और यहाँ पे डेवऑप्स के ऊपर आता हूँ, एक क्विज 5 काउंट, यहाँ पे भी 5 है, ग्रेट, सब कुछ सही है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप लोग स्टार्ट क्विज वाला पेज बना सकते हो। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग लॉग इन साइन अप वाली फंक्शनलिटी को बनाने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।